Hello everyone. Today we will solve exercise 9.1 क्लास 10th NCERT मैथ। मैं NCERT मैथ की लेटेस्ट एडिशन 2024-2025 की जो है उसको सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका आज स्टार्ट होगा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, है ना। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने डिस्कशन बॉक्स में आप सबको सभी वीडियो की लिंक दे दी है, जिससे अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये फिगर दे रखी है, ये लॉन्ग रोप दे रखी है, कितनी 20 मीटर रोप है AC, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड। फाइंड द, ये रोप क्या है, पोल पर बंधी हुई है, एक वर्टिकल पोल है, इस पर ए पॉइंट मान लो पोल का, उस पर टाइट से बांधी है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी कि हमें ए भी फाइंड करना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ओके, चलिए करते हैं, बहुत ईजी है, फटाफट करते हैं। तो यहाँ गिवन है ही फिगर। अब क्या है, हमें AP लेंथ ऑफ पोल क्या है, लेंथ या हाइट लिखना, लेंथ क्या है, हाइट लिखना। लेंथ ऑफ पोल इक्वल टू दे रखी है हमें AB, ठीक है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, है ना, लेंथ की जगह हाइट लिख दो। लेंथ और हाइट में क्या अंतर है जानते हो, जो वर्टिकल वो हाइट और उसको हॉरिजॉन्टल उसको लेंथ बोलते हैं। तो अच्छा नहीं लग रहा तो हाइट ही कर दे रहा हूँ। तो हाइट ऑफ द पोल AB दे रखी है, AB फाइंड करनी है और ये हमें दे रखी है। तो हम क्या लगाएं, साइन लगाएं, कॉस लगाएं, टेन। हमें देखेंगे इन दोनों में जो रेशो होगा इस एंगल के लिए C के अपोजिट साइड्स कहलाती है परपेंडिकुलर। जो भी एंगल है और उस एंगल को बेस से मिला दें, मतलब 90 डिग्री से मिला दें, वो कहलाती है बेस। तो एंगल C के लिए BC तो हुआ बेस और AB हुआ परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड्स क्या होती है, हाइपोटेनियस। यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन क्या होता है, साइन में। तो हम साइन लगाएंगे, तो साइन C बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, AB अपॉन AC। तो साइन C इज इक्वल AB अपॉन AC। साइन C का मतलब एंगल की वैल्यू क्या है, 30। तो साइन 30 इज इक्वल AB अपॉन 20। साइन 30 की वैल्यू एंगल याद होनी चाहिए आपको, AB अपॉन 20 क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। तो AB इज 20 अपॉन 2, 2 से 20 10 बार कैंसिल, तो AB निकला यार 10। तो AB इज 10, यानी कि हाइट ऑफ पोल 10 मीटर। तो ये कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 दे रखा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द फुट टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे होगा समझाते। आप अब जरा क्वेश्चन समझ लो। एक ट्री है, ये मान ली मैंने ट्री, कुछ ही नाम दे दो, ABCDPQRS, वो आपकी मर्जी है, और थोड़ा और बड़ा बनाओ। मैंने मान लिया AB ट्री है, स्ट्रोम के कारण इस पॉइंट D से या P से या Q से, कोई भी पॉइंट मान लो, आपकी मर्जी है, BCD मान ले रहे, D पॉइंट से ये टूट गया। अब टूट के क्या हुआ, बेंड हो गया। बेंड से मतलब ये था और ये झुक गया ऐसे, क्लियर। तो ये पार्ट्स झुक के नीचे ग्राउंड पर आ गया। कौन सा, ये, और ग्राउंड को टच कर रहा है किसी भी पॉइंट पर, मान लो C पॉइंट पर। और हमें क्या दे रखा था, जिस पॉइंट पर टच कर रहा है उसकी डिस्टेंस फुट से, यानी कि यहां से कितनी है, कहाँ गया, 8 मीटर है, और ये 8 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, और जो टूटा हुआ पार्ट जो टच कर रहा है कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री। तो ट्री की हाइट क्या होगी, देखो जी DC क्या है, जैसे DC तो AD है, वही तो है, ये टूट के यहाँ आ गया है ना। इसको आपको छोटा बड़ा उससे कोई फर्क नहीं है, आपको फिगर नहीं किसी भी। तो टूट के इधर झुक गया, तो AD पार्टी तो झुका है, तो DC बराबर होगा एडा कह रहा हूँ, सॉरी, AD। तो हाइट ऑफ ट्री AB किसके बराबर होगी, AD प्लस DB, और AD ही किसके बराबर, DC के। तो DC प्लस DB इक्वल टू होगी हाइट ऑफ ट्री। ओके,
थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी लिख देता हूँ। लेट ए बी इज ट्री विच ब्रेक फ्रॉम पॉइंट डी, डी से टू एंड टचेस द ग्राउंड एट, कौन सा पॉइंट है, सी। तो हमें दे रखा है कि बी सी इज इक्वल 8 मीटर। तो हाइट ऑफ ट्री क्या है, ए बी। तो हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल ए बी, और ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी, है ना, ये तो ए डी प्लस डी बी। और ए डी किस तरह, ये पार्ट टूट के झुक गया है, बेंड हो गया है, तो यानी कि ए डी इक्वल टू डी सी के है, तो ए डी की जगह हम डी सी भी ले सकते हैं, डी सी प्लस डी बी। ये बात समझ में आ गई, बस ये हो गया, तब कुछ बचे नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस लगाएंगे। हाइट ऑफ ट्री है ना, सीधी धार में लिखना भूल गया, फर्स्ट इक्वेशन गलती। तो हमें कुल मिलाकर डी सी निकालना है और डी बी निकालना है, निकाल लेंगे। हमें बेस दे रखा है इस एंगल के लिए, क्योंकि 90 डिग्री, पेड़ हो, पोल हो, ट्री हो, बिल्डिंग हो, सब 90 डिग्री पे खड़े होती है, 90 डिग्री हो गई होगा, अंडरस्टूड है। तो डी बी भी निकाल लेंगे हम, कैसे, परपेंडिकुलर अपन बेस से, या बेस अपन परपेंडिकुलर से कॉट लगा लो छठें, तो डी बी निकलाएगा। और बेस अपन हाइपोटेनस कॉस निकाल लो, डी सी निकलाएगा। तो डी बी प्लस डी सी हाइट हो जाए, तो निकालते हैं चलिए करके। तो पहले हम डी बी निकाल लेते, चलो। इन ट्राइंगल बी सी टी 1030 परपेंडिकुलर एंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस है, तो डी बी अपॉन बी सी। डी बी की वैल्यू 1030 की वैल्यू 1/√3। डी बी नहीं मालूम, निकालना है। बी सी दे रखा है, क्रॉस मल्टीपल कर दें तो डी बी निकला है, डी बी इक्वल टू 8/√3। तो डी बी की वैल्यू आ गई 8/√3 मीटर। इसको रेशनलाइज वगैरह बाद में करेंगे, इतने छोड़ दे रहे हैं। अब निकालते हैं हम डी सी। तो इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है जरा, इसके लिए ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस। तो बी सी अपॉन डी सी कॉस 30। बी सी हमें मालूम है 8, डी सी हमें फाइंड करना है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो डी सी कितना हो गया, डी सी हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई 16/√3 मीटर। तो हाइट ऑफ ट्री क्या फर्स्ट से, वो है डी सी प्लस डी बी, हमने लिखा था, हाइट ऑफ ट्री यहाँ पर लिखा है। डी सी की वैल्यू हमने अभी निकाली 16/√3, और डी बी की आई है 8/√3। तो कितना हो गया, सीधे लिख दूँ, 10th स्टैंडर्ड में जानते हैं, डिनोमीटर सेम हो तो डिनोमीटर ऐड हो जाते हैं, 16 + 8 24/√3। अब कर लेते हैं रेशनलाइजर डिनोमीटर, √3 से ऊपर मल्टीपल और √3 से नीचे, तो कितना हो गया 24√3/3, और 3 से ये 8 बार कैंसिल, तो 8√3 मीटर। तो हाइट ऑफ ट्री निकलाई 8√3 मीटर। ओके। क्वेश्चन 3 है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, he prefer to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at angle of 30 degree. Okay? मतलब क्या है, इसे 2 स्लोप बनाने हैं बच्चों के झूलने के लिए जो 5 साल से छोटे हैं, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। तो उसने क्या करा, जिसकी हाइट रखी, जैसे हाइट है स्लोप मान लो, इस तरह के स्लोप बनाना है, तो ये हाइट इसकी रखी इसने 1.5 मीटर, और ये एंगल रखा 30 डिग्री, ठीक है ना। वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन, जबकि उसने बड़े बच्चों के लिए क्या करा, सी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट 3 मीटर, 3 मीटर हाइट रखी, एंड इंक्लाइंड एंगल 60 डिग्री, एकदम स्ट्रेट, काफ़ी झूलने बच्चों को मजा है उस हिसाब से। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड ऑफ इन ईच केस, ईच ऐसा है, दोनों केस में स्लाइड की लेंथ क्या होगी, कैसे होगा बताते समझाते हैं आपको। तो मतलब क्या है, देखिए, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये स्लाइड में मान लिया A B
सी स्लाइड बनाई छोटे बच्चों के लिए, तो स्लाइड तो AC हो गई, जिसकी हाइट्स ग्राउंड से इसने पुट कर रहा हूँ, रखी है 1.5 मीटर और एंगल जो ग्राउंड से बनना है 30 डिग्री। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए इसने एक दूसरी स्लाइड आई PR, ये थोड़ा ज़्यादा झुका दिया, एंगल 60 डिग्री कर दिया और ग्राउंड से उसकी हाइट भी 3 मीटर थी, कितनी थी, हाइट ऑफ 3 मीटर, ओके 3 मीटर पुट कर दी। क्लियर? तो लेंथ ऑफ स्लाइड तो ये पूछा है, AC पूछा है, छोटे बच्चों की स्लाइड है उसकी कितनी लंबी है और ये कितनी लंबी है। तो सीधा नजर आ रहा है हमें, ये एंगल देखा इसके लिए परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, इसके लिए भी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस साइन थीटा, दोनों में साइन लगना है, यहाँ साइन 30 लगा देंगे, यानी साइन 60। छोटी मोटी लैंग्वेज लिख लेनी चाहिए। लेट फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, लेट फॉर स्लाइड, लैंग्वेज थोड़ी अच्छी से लिखो इसलिए सोचना पड़ गया। लेट AC slide for children below 5 years, हाँ ये सही है। एंड स्लाइड PR क्या है, PR किसी स्लाइड, PR इज द स्लाइड फॉर चिल्ड्रन एबव 5 ईयर्स। ठीक है, ये क्लियर, बस इतना बहुत है लैंग्वेज, और लिखना चल कोई जरूरत नहीं है, लिखना चाहिए। अब इस फिगर से आ जाओ, इन ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि AB अपॉन AC इक्वल टू साइन थीटा। AB की वैल्यू 1.5, AC निकालना है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो AC इक्वल टू 1.5 इंटू 2, तो AC आ गया 3 मीटर। AC क्या है, लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स। तो लेंथ ऑफ स्लाइड, एक तो ये आंसर आ गया, लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर बिलो 5 ईयर चिल्ड्रंस स्लाइड अप डाउन कर रही हो, 5 ईयर्स, लेंथ ऑफ स्लाइड्स फॉर बिलो 5 ईयर चिल्ड्रन कितनी आ गई, 3 मीटर। सेम काम अभी हमें सामने कर देता हूँ, देखते हुए फिगर ये रही आपके सामने। बड़े बच्चों के लिए जो 5 साल से बड़े हैं कितनी होगी, देखते कितनी होगी। तो इन ट्राइंगल PQR, इसे ऐसे लाइन खींच के कर देते हैं, इन ट्राइंगल PQR परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल साइन 60, PQ 3 रखी है, PR हमें फाइंड करनी है, साइन 60 की वैल्यू मालूम है √3/2, तो PR निकला है उससे। तो PR इक्वल टू क्रॉस मल्टीपल 3 इंटू 2 अपॉन √3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीपल और √3 इंटू 3, √3 इंटू 3 होता है, तो अब से सीधा निकला आया। तो PR इज इक्वल टू ट्वाइस √3, तो लेंथ ऑफ स्लाइड्स फॉर एवर 5 ईयर चिल्ड्रंस विल बी 2√3 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्लाइड above 5 years children किसके इक्वल होगी, 2√3 मीटर। तो ये आंसर हो गया सही सीधा। छोटे बच्चों के लिए 3 मीटर की और इनके लिए 2√3 मीटर की। ओके, क्वेश्चन 4 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। छोटा सा क्वेश्चन है, करते हैं फटाफट। तो फिगर बनाते हैं, एक टावर है, इसे मान लेंगे AB टावर। सुन लेना दोबारा से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। यहाँ एक पॉइंट है जो ग्राउंड से 30 मीटर दूरी पर है, मान लिया C पॉइंट है जो 30 मीटर दूरी पर है। एक टावर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो
बनना है सी पर, वो कितना बनना है 30 डिग्री। तो हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर यानी कि ए बी। तो छोटा मोटा लैंग्वेज लिख रहे हैं क्या, लेट ए बी इज टावर एंड एट सी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर, एलिवेशन एंगल ऑफ टावर ऐसे लिख दें, एट सी एलिवेशन एंगल ऑफ टावर, ये हमें दे रखा है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एलिवेशन एंगल ऑफ टावर वी 30 डिग्री, और क्या दे रखा है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, वी सी इक्वल टू 30 मीटर, ये दे रखा है, ये फाइंड करना है। एंगल 30 के लिए ये क्या होता है हमेशा 90 डिग्री, तो क्या कहलाएगा बेस, 90 डिग्री को एंगल को जोड़ने वाली साइड्स बेस और एंगल के अपोजिट साइड्स परपेंडिकुलर, और बेस सॉरी बेस कर रहा हूँ 90 डिग्री सामने साइड्स हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम रहता है ए सी, ठीक है। तो एंगल सी के लिए ए बी बेस हो गया, सॉरी ए बी परपेंडिकुलर हो गया, बी सी हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 1030, तो वही लगा रहे हैं कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल 1030। ए बी हमें फाइंड करना है, बी सी हमें दे रखा है 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, इसी का आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो ए बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीपल 10/√3, √3 से नोमिनेटर में मल्टीपल और √3 से डिनोमिनेटर, तो √3 इंटू √3 3 और 3 से ये 10 बार कैंसिल, तो ए बी आ गया 10√3। तो हाइट ऑफ टावर, ये आंसर हो गया, हाइट ऑफ टावर 10√3 मीटर। क्लियर, छोटा सा क्वेश्चन था, कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचाई पर एक काइट उड़ रही है ना। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, उस काइट की डोरी को उसमें बांध दिया है, टाइट है ना। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, जो एंगल बनना है ग्राउंड का स्ट्रिंग के साथ, धागे के साथ, वो 60 डिग्री है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एक तो हमें धागे की लंबाई बतानी, पतंग का जो धागा है, डोर है जिसे बोलते हैं डोर बोलते हैं, हाँ, वो कितनी लंबी है। एज्यूम डेट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ओके, कोई स्लैक नहीं है इसमें, तो सीधी तनी हुई डोरी है, तो सीधी हमें बस हमें क्या है, डोरी की लेंथ निकालनी है, स्ट्रिंग जिसे बोलते हैं उसकी लेंथ निकालनी है। कैसे होगा समझाते हैं, पहले आप फिगर समझ लीजिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा छोटा लेके सॉल्व करते हैं। एक काइट है, मान लीजिए पॉइंट है काइट, जो कि ग्राउंड से कितने मीटर एबव है, 60 मीटर एबव है। तो स्केल से मैं ड्रॉ कर लूँ, स्ट्रेट लाइन आएगी, देखना अच्छी लगती है उसमें, जिसकी हाइट दे रखी है 60 मीटर एबव। अब इसको ग्राउंड पर कहीं, ग्राउंड सीधा होगा इसलिए ले रहा हूँ, ग्राउंड पर कहीं पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है यहाँ पर, ये ग्राउंड है पूरा, चलो ए बी सी बना देते हैं। तो ए हम काइट मान लेंगे, ए बी क्या हाइट होगी ग्राउंड से, ग्राउंड पर पॉइंट सी है, इससे काइट, काइट ए है, इसकी जो स्ट्रिंग है, जो डोर जिसे बोलते हैं, ग्राउंड पर हमने बांध दी है टाइटली, कोई इसमें झोल नहीं है, टाइट बना हुआ है। तो स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि ए सी फाइंड करनी है, जो स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ 60 डिग्री इतना, हाँ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, वो इतनी सी फिगर है। तो छोटा छोटा लैंग्वेज लिख लेते हैं, छोटी छोटी सी, लेट ए बी काइट और क्या ए सी स्ट्रिंग, और ए सी यानी कि स्ट्रिंग मेक 60 डिग्री विद द ग्राउंड, इतनी लैंग्वेज बहुत है। और ए बी क्या है, ए बी इज द हाइट ऑफ द काइट, लिखना चालू दो, ए बी इज हाइट से मतलब हाइट, काइट नहीं, इतनी डिस्टेंस पर है, इतनी ऊंचाई पर उड़ रही है। लेट ए बी इज हाइट, और बल्कि ए बी 60 डिग्री, हाइट तो नहीं होगी, हाइट शब्द तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, हाइट तो ना, काइट की हाइट नहीं होती, हाइट इतनी ऊंचाई पर है ना, ठीक है ना, बात क्लियर। अब हमें स्ट्रिंग यानी कि ए सी फाइंड करनी है, दे क्या रखा है 60 डिग्री परपेंडिकुलर है,
और ए सी हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है, साइन का। तो साइन लगा दो या कोसेक लगा दो, ठीक है ना। तो साइन लगाते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा। तो इन ट्राइंगल, इस फिगर के हिसाब से अगर ट्राइंगल जो बनना है ए सी बी, इसमें क्या होगा, ए बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन ए सी हाइपोटेनियस इज इक्वल साइन 60 डिग्री। कायदे से कोसेक लगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ए बी की वैल्यू क्या 60, ए सी हमें फाइंड करनी है, साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ए सी को उधर ले जाएं, तो ए सी इक्वल टू क्या जाएगा 60 × 2 में जाएगा √3। वही रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, √3 का नोमिनेटर में मल्टीपल और √3 का डिनोमिनेटर, √3 × √3 3 से ये 20 बार कैंसिल, 22 जा 40 √3, ठीक है दिखाता हूँ, सॉरी 40 √3। तो बस आंसर आ गया, ए सी ही फाइंड करनी थी। ए सी क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो लिख दो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी कि धागा जो है पतंग का, डोरी जिसे बोलते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल 40 √3 मीटर। ओके, तो क्वेश्चन 5 कंप्लीट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 30 मीटर दे रखी है, इतनी ऊंची है बिल्डिंग। उससे कुछ दूरी पर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 to 60 डिग्री as he walk towards the building। वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, तो जहाँ खड़ा था पहले 30 डिग्री एंगल था, अब थोड़ी दूर बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है तो एंगल उसकी यहाँ पर बन जाता है 60 डिग्री। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो हमें बताना है उस वो बिल्डिंग की तरफ कितनी दूरी उसने तय करी चला है ना। चलिए करते हैं, कैसे होगा बताते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए फिगर बनाते हैं इसकी। एक बिल्डिंग है, मान लिया ए बी बिल्डिंग है, लैंग्वेज लिख देंगे, 30 मीटर थी है, 30 मीटर टॉल। ग्राउंड पर ही बॉयज खड़ा होगा। कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट 1.5, अरे 30 है तो यानी कि 1.5 इतनी बना दो, उसी हिसाब से कंपेरिजन बना दो, थोड़ी सी बना दो बस, और ज़्यादा भी हो जाएगी तो टेंशन नहीं लेती है, क्योंकि बोले कि नाप तो जरूरी है। ये टॉल 1.5 मीटर लड़का खड़ा हुआ है, ए बी सी डी मान ले रहे हैं चलो, और ई बी वहाँ मान लेंगे, कुछ भी लिख लो, उसको कोई फर्क नहीं है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। सी डी बॉय है 1.5 मीटर टॉल, ठीक है ना। इसका जब बिल्डिंग को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें हम। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, 30 था 60 था, देखते हैं, पहले बना दूं मैं, सब बना देता हूँ। अरे क्या है भाई, ये था और ये दे रखा था हमें 1.30 मीटर टॉल, मीनिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60, 30 डिग्री था। अब ये कुछ डिस्टेंस यहाँ चला, सपोज करो चलते चलते इस पॉइंट पर आ गया या इस पॉइंट पर आ गया, कहीं भी आ गया। तो अब लड़का चल के यहाँ गया तो लड़का तो ये रहेगा, यानी कि यू भी है, क्योंकि पॉइंट है, हम नाम अलग अलग दे रहे हैं। तो ए बी सी डी, इसको ई एफ मान ले रहे हैं। हम मान लेंगे कि एक्स डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ चलकर वॉइस या कई पोजीशन हो गई ई एफ। अब जो एंगल बनना है आंखों पर, वो बनना है 60 डिग्री। तो इसको इससे मिला दें 60 डिग्री, बस इतनी सी बात है। तो अब ये एंगल 60 डिग्री बनना है। तो फाइंड करना था हमें, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, यानी कि एक्स फाइंड करनी, ठीक है ना। तो थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज लिख लेते हैं। लेट ए बी इज बिल्डिंग, बिल्डिंग थी ना, हाँ बिल्डिंग है, इज बिल्डिंग एंड सी डी इज अ बॉय, सी डी बॉय है, क्लियर। तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी, बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 30 मीटर,
और सी डी लड़के की हाइट दे रखी है 1.5 मीटर लंबा लड़का है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये एंगल 30 है और कुछ दूरी मान ली x दूरी, तो नीचे लिख दे रहे हैं, जगह थोड़ी सी कम है, यहाँ लिखता हूँ। लेट y तो मैं कहेंगे क्वेश्चन बड़ी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो लेट बॉय वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, आई रह गया x मीटर, हमने मान लिया बिल्डिंग की तरफ वो x मीटर चलता है। तो पोजीशन ऑफ बॉयज क्या हुई ई एफ। ना पोजीशन ऑफ बॉय यानी किस जगह खड़ा है, ना पोजीशन ऑफ बॉय इज ई एफ। देखो सी डी और ई एफ दोनों क्या है, बॉयज हैं, तो ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 होगा, इतना तो समझते हो। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो ई एफ इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 1.5 मीटर। हमें एक्स निकालना है और डी एफ एक्स है, तो ई सी ई, ये पॉइंट ई है, लाइन से खींच गया, मैं दोबारा खींच दे रहा हूँ, ये वाला पॉइंट ई है, तो सी ई बराबर डी एफ होगा, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, एंड सी ई बराबर डी एफ हमने मान ली एक्स मीटर, ये लिखा था ना एक्स मीटर मान ली, यही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये 1.5 है, यहाँ पर कुछ नाम दे दो, इसे ए बी सी डी ई एफ जी दे दिए मैंने पॉइंट। तो ए जी कितना होगा, ए बी माइनस बी जी, और बी जी बराबर कितना होगा सी डी के, ये तो हाइट तीनों की सेम है, तो बी जी बराबर लिख देता हूँ, चलो मैं यहाँ बी जी इक्वल टू होगा ई एफ इक्वल टू होगा सी डी, और ये है 1.5 मीटर। तो ए जी निकालने फिगर से, ए जी कितना होगा, टोटल 30 में से 1.5 माइनस कर दें, ए जी निकलाएगा, तो ए जी इक्वल टू होगा ए बी माइनस जी बी, और ए बी कितना है 30 मीटर, और बी जी जी बी या बी जी की बात है, वो कितना है 1.5, तो ये 28.5 मीटर आ गई ए जी की वैल्यू। ए जी क्या है इस फिगर में, ये रही कितनी आ गई, ये 28.5 मीटर। तो एक बार हमें ये छोटा ट्रायंगल लेना, एक बार ये बड़ा ट्रायंगल लेना, कोई सा भी पहले लो, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। एक चीज़ और निकालनी थी हमें, वो निकालूंगे ई जी निकालनी थी शायद, नहीं ई जी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस में से माइनस कर दें, ये अच्छा ये दे रखी है, नहीं दे रखी, ये देखो ये तो शायद दे ही नहीं रखी है ना, नहीं दे रखी है, ओके चलिए करते हैं फिर, करें सवाल को। तो इन ट्रायंगल, क्योंकि हमें फाइंड करना है ये, और ये कैसे निकलेगा, इस टोटल डिस्टेंस में से जी ई को माइनस कर दें, तो सी से ई तक की डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी, ओके ना। और ये डिस्टेंस कैसे आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पहले सबसे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए ई जी, ये पॉइंट ई है, ई है ना ध्यान रखना, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए ई जी। क्या होगा, परपेंडिकुलर ए जी अपॉन बेस वो है जी ई इक्वल टू टेन थीटा, एंगल कितना है 60 डिग्री। ए जी की वैल्यू 28.5, जी ई हमें फाइंड करनी है, और टेन 60 की वैल्यू √3। दोबारा से फिगर देख लो, ये कितना यहाँ से आता 28.5, जी ई जे रहा ये 60 डिग्री, तो वही लगाया हमने है ना, तो इससे जी ई निकलाया। तो जी ई की वैल्यू कितनी हो गई, जी ई इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3 मीटर। इस लाइज हम बाद में देखेंगे, क्लियर, 28.5 अपॉन √3 मीटर। अब हम बड़ा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल देख लो कौन सा लेने वाले हैं, ये ला ए सी जी, परपेंडिकुलर तो वही रहेगा, अब बेस क्या हो जाएगा जी सी इक्वल टू 1030। तो इन ट्रायंगल ए सी जी, तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए सी जी, ए जी अपॉन सी जी, और ये एंगल बैठ रहा है 1030 डिग्री, क्लियर। तो मैंने फुल पुट कर दी, तो सी जी कितना आ गया, सी जी इक्वल टू 28.5 इंटू √3 मीटर। हमें फाइंड क्या करना था, सी ई, और सी ई किसके बराबर है, सी ई बराबर है सी जी माइनस ई जी या जी ई, जब ये निकाली थी, तो सी जी की वैल्यू तो ये आ गया 28.5, और जी ई कितना निकल के आया था, जी ई आया था
28.5 अपॉन रूट थ्री, 28.5 अपॉन रूट थ्री, तो ये आंसर हो जाएगा। क्या करें इसमें, 28.5 कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन रूट थ्री, तो 28.5 रूट थ्री एलसीएम, तो रूट थ्री माइनस 1 अपॉन रूट थ्री, 3 9 27 और 3 पंजे 15, 3 से कट जाएगा। इसको रेशनलाइजर डिनोमिनेटर कर लेते हैं, यानी कि रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ है, सी जी की वैल्यू रूट थ्री, यहाँ रूट थ्री लिखना भूल गया मैं, है ना, ये ना सी जी इक्वल टू 28.5 रूट थ्री, मगर रूट के निकट रहा, तो ये रूट थ्री और है, तो रूट थ्री एलसीएम रूट थ्री इंटू रूट थ्री, 3 हो जाएगा खाली 3, और रूट थ्री ये हो गया 28.5 इंटू 3 में से बन गया 2, और रूट थ्री का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, रूट थ्री अपॉन रूट थ्री, 3 हो गया, रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3 हो जाएगा ना, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 5 जा, और मल्टीप्लाई कर दें 9.5 19 हो गया, तो 19 रूट थ्री मीटर। यही पूछा था कि कितना डिस्टेंस कवरेगा, सी से ई तक, फिगर देख लो, बॉय यही तो चला था, सी से लेके ई तक, तो ये निकला है। तो बॉयज़ ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो बॉयज़ ट्रेवल 19.3 मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग, एंड द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19.3 मीटर। तो डिस्टेंस, क्योंकि नीचे स्पेस कम है, छोटे छोटे लिख दे रहा हूँ, ट्रेवल बाय बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग की तरफ, टुवर्ड बिल्डिंग लिख दे रहा हूँ, कितना 19.3 मीटर। तो ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ, 6 ही था, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। वीडियो 30 मिनट्स के आसपास की हो चुकी है। तो आज के वीडियो में, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज तो होगी नहीं एक वीडियो में, तो आज की वीडियो में स्टॉप करते हैं। मुझे उम्मीद है आज के सभी 6 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।